मर्जी से गौते बानी, लेकिन लोगन के डिमांड रहल। हर कोई कलश की ज्योति हर विराग गावेलू, लेकिन एक ऐसन विराग गावा, एक ऐसन गीत गावा जो इनकी समाज के सुधारे में और कुछ महत्वपूर्ण बात, ऐसे महापुरुषों की गाथाएं जो लोग आज भूल चुके हैं, उनको जगाने के लिए हई लाइन बा, हई गीत बा कैसे। अरे जिया हम बहुजन, हम बहुजन हमर बाबा रतनवा, सारी दुनिया करे, सारी दुनिया करे बाबा तोहरा पूजनवा। हम बहुजन हमर बाबा रतनवा, हम बहुजन। आई भैया, आप लोगन के बीच में बड़ा आप लोगन के डिमांड पे हर कोई के डिमांड रहल कि ज्योति आप एक मिशन का गीत गाइए। गरीबे दुखियों के मसीहा गांधी जी को जीवन दान देने वाले संविधान के रचयिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम सम्मान से प्यार से बाबा साहब के नाम से जानते हैं, उनकी जीवनी, उनके बारे में हम लोगों के लिए, हम मूल निवासी 85 के लिए जो योगदान दिए हैं शायद कोई दे नहीं पाएगा, जिनको आज हम लोग भूल रहे हैं। उनको जगाने के लिए जो बीड़ा उठाए हैं हमारे नेता आदरणीय सम्मानित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया अखिलेश यादव जी ने पीडीए के लिए संविधान को बचाना है, बाबा साहब को फिर से लाना है। इस बिरहा को आप लोग सुनिएगा। आप लोगों के डिमांड पे मैं ये बिरहा गाने जा रही हूँ। आखिरकार हम सब के लिए हमारे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने क्या क्या किया है, आए दिन सुनने को मिल रहा है कि चौराहे पे लोग पुतला जलाया करते हैं। अरे मूर्ख इंसान, अब भी समय है, जाग जाओ, नहीं तो जो संविधान रचने से पहले जो तुम्हारी अवस्था थी, तुम्हारी स्थिति थी, तुम्हारे हाथ में कटोरा था, अछूत बन के रह गए थे, वो दिन फिर से आ ना जाए। अभी भी समय है, चेत लो। आइए आप लोगों को बिरहा के माध्यम से मैं बताने का काम करने चल रही हूँ। 4 लाइन भूमिका में कहना बा गुरुजी। विद्वान की अनगिनत श्रृंखला में और नहीं देश है कोई भारत से आगे, गौतम परमहंस स्वामी विवेका हर दुनिया की छाती पे इस पर धदागे, लहू के गुलामी ने माँ भारती से अरे या चली के उद्गम से जोड़ा है ना। अरे आजाद भारत की आजाद माला, ज्योति गयाई अम्बेडकर से नाता। आजाद भारत की आजाद माला, ज्योति गया ने जोड़ा अम्बेडकर से नाता। ऐ मेरे बिरहा के सुनने वाले बाबू भाई, हर बिरहा को आप लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट दिया। मैं पहले भी एक बिरहा में गाई थी गांधी जी की फांसी,
उस बिरहा को आप लोगों ने बड़ा ही प्यार दिया, स्नेह दिया, दुलार दिया, लेकिन ये बिरहा मैं कुछ सबसे हट के गा रही हूँ। जो आज तक बाबा साहब के बारे में हर कोई गाया है, हर कोई सुनाया है, उन सब से हट के कहानी में आप सबके बीच में रखने का प्रयास कर रही हूँ। सच्चाई, आज के लोग आज के जमाना में भक्ति कम अंधभक्ति ज्यादा कर रहे हैं। जो हमारे रियल के हीरो हैं, हमारे रियल के भगवान हैं, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर बाबा साहब, जिन्हें हम सम्मान से कहा करते हैं, जो कि हमारे रियल के भगवान हैं, जिन्होंने हमें सीखना, शिक्षा, पढ़ना, लिखना, समाज में उठने बैठने का हुनर बताया, अछूत हटाया। आज हम अपने मर्जी का हर काम कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं। हम सक्षम हैं, हमें किसी का डर नहीं है, कुछ भी बोल सकते, अपने मर्जी का हम बात रख सकते हैं। ये हमको किसने दिया है? किसी मंदिर से, किसी मस्जिद से आप लोग नहीं पाए हैं, ये बाबा साहब का देन है। अरे हम नहीं कहते हैं कि आप लोग पूजा मत करिए, भक्ति मत करिए, लेकिन जो हमारे रियल के भगवान हैं, आप उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते। इसलिए निवेदन है, कहानी बा सुनिया आप लोग। एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा है गुरुजी। कि मैं नाज़हूस न हूँ, तू मेरा यह कराम करो। अरे जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। लेकिन विराह में लोग आजकल जोड़ देते हुन, अगर लेडीज के गाओ तो मर्द गावत हुन कि मैं तुझे सलाम करूं, तू मेरा ये कैसा काम करो। अपनी मस्त जवानी हमारे एक सब छोड़ा, लेकिन हमरे मानी गया कवि जी बड़ी सुंदर लाइन लिखत हुवन। का लिखलन? अरे कभी के हृदय में, अरे कभी के हृदय में पैदा हुआ सवाल वही। अरे कभी के हृदय में, अरे पैदा हुआ सवाल वही। अरे वतन के काम जो ये वतन का लाल वही। वतन के काम जो वाये वतन का लाल वही। ए भैया, जे भारत माता खातिर अपने जान के कुर्बानी दे देला, असल में वही वतन के लाल होला। जैसन कि हमारे आदरणीय बाबा साहब जी ने किया। वो एक इंसान के लिए नहीं, अपने ही समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक सीख दिए, जीने का तौर तरीका दिए, अंग्रेजों से छुटकारा दिलाए। वो थे हमारे रतन। लेकिन कहानी कहां से बा गुरुजी? शहर में कहना। अठारह 1891 में 14 अप्रैल पावन था, गोद में भीमा जी के लहर गया सावन था। तेज चेहरे का देख तेज अनुमान किया, तेज चेहरे का देख तेज अनुमान किया, रोकेगा कौन दिवाकर आभाओ आन किया।
तनी से समझला। कहानी कैसन बा? हम सब के आदरणीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में ग्राम महूनगर, जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित है। पिता का नाम बताया जाता है रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई। रामजी सकपाल जी के 14वें यानी अंतिम रतन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब जी। बाबा साहब का जब जन्म होता है, उनके चेहरे पे एक तेज, एक अलग आभा नजर आती है। बाबू खुश बाड़न, बेटवा भइल बा, चेहरा पे एक अलग चमक। पिता राम जी बाबा साहब का चेहरा देखते हैं और सोचते हैं कि मेरे सब बेटों में ये सबसे अलग है। इसके तेज जो चेहरे पे नजर आ रहा है, जो आभा नजर आ रही है, इससे लगता है कि मेरा बेटा बड़ा होके बहुत कुछ करेगा। धीरे धीरे बाबा साहब बड़ भइलन। बचपन से ही दिल में इच्छा रहल शिक्षा के, लेकिन ये समाज की जो कुरीतियां थी, जो ये समाज में प्रथाएं चल रही थी कि अछूत लोगों को शिक्षा से वंचित है, अछूत लोग शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते। लेकिन बाबा साहब को छूट मिला था, लेकिन विद्यालय में बैठ के शिक्षा लेने की छूट नहीं मिली थी। जो कि अदर बच्चे थे और समाज के और भी बच्चे थे जिनकी इच्छा थी, लेकिन उनके हाथ में पुस्तक देख के इस समाज के जो ठेकेदार थे, वो उन बच्चों से किताबें छीन लिया करते थे। यह तुम्हारा हक नहीं है, शिक्षा हम ले सकते हैं, शिक्षा तुम्हारे लिए नहीं बनी है। बारे वो समाज, बारे वो दिन, लेकिन उससे भी लड़ाई लड़ते हैं कौन? हमारे बाबा साहब। समय बढ़त बा, अब पढ़ाई में धीरे धीरे रुचि लगल बा, तो होखत का बा गुरुजी? एक लाइन तरज हो। जियो ओहे तरज बाम पियावा पियावा मिलल बाला लमुनावा, देखे के सपनावा ये ना नदी। बाबा साहब के दिल में इच्छा, उन्हें पढ़ाई से, शिक्षा से बड़ा गहरा प्रेम हो गया, एक अलग लगाव हो गया। भले ही माता पिता चाहें कि मेरा बेटा विद्यालय ना जाए, क्योंकि हम लोगों को वो अधिकार नहीं मिला है, लेकिन बाबा साहब का मन मात्र पढ़ाई में लगने लगा। कैसे? भीमा जी के यात्रा के फुलावा पढ़ई सकुलावा में गईले। कही के या छूत मारे सब ही में हनवा,
सुनिएगा, आज के युवा पीढ़ी से मेरा निवेदन है, इस बिरहा को आप लोग सुनिएगा तो आप लोगों को एक सीख मिलेगी। हमारे बाबा साहब जिनको हम पूजते हैं, मानते हैं, ऐसे ही नहीं इनको उपाधि मिली है, ऐसे ही नहीं इतना बड़ा कार्य करके इन्होंने दिखाया। इसके पीछे कितना संघर्ष किए। बाबा साहब जब धीरे धीरे 5-6 साल के हुए, इनकी पढ़ाई में रुचि लगने लगी और ये प्रयास करने लगे विद्यालय जाने के लिए। लेकिन ये भैया जब स्कूल जाए खातिर घर से निकले तो घर वाले रोके, काहे खातिर कि नियम ना रहल, अधिकार ना ही मिलल रहे कि उनकरा के शिक्षा मिल पावे। लेकिन बाबा साहब कैसे भी करके मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करके एक पुस्तक खरीदते हैं और उस पुस्तक को लेके जब विद्यालय में जाते हैं तो हाथ पकड़ के इनका स्कूल से बाहर किया जाता है कि चलो जाइए आप, शिक्षा आपके लिए नहीं बना है, आपका कर्म है, धर्म है लोगों की सेवा करना, शिक्षा लेना आपका कर्म, आपका धर्म नहीं है। ए भैया स्कूल से जब बाहर निकालल गईलन तब बाबा साहब प्रतिज्ञा कैलन कि भले ही हमके स्कूल में बैठे के अधिकार ना मिलल बा, लेकिन पढ़े के अधिकार हमरा से केहू छीन नहीं पाई। बाबा साहब स्कूल के पिछवाड़े से पढ़ाई करे लगलन। अब धीरे धीरे पढ़ाई करके बाबा साहब तमाम संघर्षों से लड़कर अच्छी डिग्री प्राप्त किए। अब पढ़ाई के साथ साथ ये जब पढ़ाई इनकी पूरी होती, इनको डिग्री मिलती है, प्रोफेसर बनते हैं, लंदन गए हैं पढ़ाई के लिए। जिस समय हमारे देश को अंग्रेजों ने अपने अधीन किया था, गुलामी के जंजीरों में हमारी भारत माता जकड़ी थी, उस समय महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करने का निर्णय लिया। उस समय हिंदुस्तान 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों का 4 काम था। ब्राह्मण पूजनीय, क्षत्रिय इनका काम था युद्ध करना, राज करना, और वैश्य जिन्हें हम मुनीम कहते हैं, ये मुनीम नहीं, बनिया, ये लोग वैश्य में हमें, और शूद्र ये तीनों की सेवा करे वाला, जिसमें शूद्र में अहिर, गड़ेरिया, कुर्मी, केवट, चमार, फांसी, धरिकार, हेला, मुसहर, जितने 85 मूल निवासी हैं, ये सब लोग शूद्र में आमे। इनके ना ही अधिकार राल पढ़े के, न खाए के, लोगों के साथ में बैठकर खाने पीने का अधिकार नहीं था। पहले के जमाने में जब गांव में एक कुआं था, जिस कुएं के पास शूद्र का कोई व्यक्ति जाकर उस कुएं से पानी निकाल लेता था, उस कुएं को अछूत माना जाता था। कमर में झाड़ू और गले में एक मेटी जी की हाड़ी कहल जाला। सोचिए वही में ये लोग थूके, अब पीछे से पूछते जाएं बाबूजी। वो थी हमारी स्थिति। सोचिए ऐसी स्थिति में बाबा साहब ने वो कर दिखाया जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उस स्थिति को झेलते हुए बाबा साहब लंदन चले गए पढ़ने के लिए, प्रोफेसर बने हैं। और जब लंदन में जाते हैं, जिस समय हमारी भारत माता गुलामी के जंजीरों में जकड़ी हुई थी बाबूजी, चिल्ला रही थी और करा रही थी कि हमें इस जंजीर से मुक्त करिए, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाइए। उस समय हमारे बापूजी महात्मा गांधी जी ने ये बीड़ा उठाया अंग्रेजों के खिलाफ। ए भैया, महात्मा गांधी जी ने तो
बीड़ा उठा लिया, जंग छिड़ गई, बिगुल बज गया क्रांति का। लेकिन गांधी जी सोच रहे हैं मैं लड़ाई तो लड़ लूंगा, लेकिन एक प्रश्न उठता है। वो प्रश्न है क्या गुरुजी? एक लाइन तरज हो जियो। कर संग करबो भौजी अब की के परब, भैया यार भगैले ना, भैया यार भगैले ना, तसे जकर के करा साथे लड़बू, भैया यार भगैले ना। लेकिन बिरहा पे गौर करिए, हाँ आज खून पसीना एक करके कठिन परिस्थितियों को झेलकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए आज बड़ी उपलब्धि प्राप्त करके लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं। और जब लंदन में गईलन तो वहाँ गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन किया उसमें जरूरत थी किसकी? जबकि भारत माई लिहली खून में समाधि, गाधी मांगे चल लेना, गाधी मांगे चल लेना, तगोरवन पाजी से आजादी, गाधी मांगे चल लेना। जब आंदोलन किए अंग्रेजों के खिलाफ, अपनी भारत माता को बचाने के लिए, अपना देश बचाने के लिए, उनके बीच उस क्रांति में, उस आंदोलन में तमाम कठिनाइयां आई। वो कठिनाइयां आई कैसे? उधम मचहुले जब वीर क्रांति करिया, छोड़ो हिंद छोड़ो हिंद उड़ाली लवरिया,
महात्मा गांधी जी के आंदोलन में जितने भी नौजवान वीर शामिल हुए थे, अंग्रेजों के खिलाफ नारा लगा दिए, मरो और मारो, छोड़ो हिंद छोड़ो। एक अलग क्रांति जगल बा, सबके दिलो दिमाग में एक ही खून सवार बा, अंग्रेजन के मार के भगावल जाई। हमनी के देश में आके हमरा पे राज करत हुवन, इन सालों का मार के भगा दिया जाए। आज नहीं, आज के आने वाली पीढ़ियां भी इनकी रूह कांपेंगी हमारे हिंदुस्तान में कदम रखने से पहले। अलग लवर उठल बा, अलग आग लगल बा, लेकिन ये बिचवा में एक काम होत, एक घटना घटल का। एक लाइन तरज हो, जहिया मारला तमाछरी खियावेला जरूर। जियो अंग्रेजों से आंदोलन हुआ। जब अंग्रेज समझ गए कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी खून का प्यासा है, वो लोग समझ गए कि अब हम हिंदुस्तान में बहुत दिन तक नहीं रह पाएंगे। महात्मा गांधी जी के सामने आते हैं अंग्रेज और एक शर्त रख देते हैं, ठीक है मैं आपके हिंदुस्तान को छोड़ दूंगा। अंग्रेज महात्मा गांधी के सामने शर्त रखते हैं कि आपने ही क्रांति का बिगुल बजाया है, आंदोलन किया है, मैं आपको ही लीडर मानता हूं, तो आपके सामने मेरी एक शर्त है। शर्त रखलन का भैया, अरे धन के गांधी वीर ना, अरे धन के गांधी वीर ना, देखाला गोरा छोर, अरे देखाला गोरा छोर कि तोहरे हाथ बाटे बाबा जी आजादिया के डोर। महात्मा गांधी जी के सामने जब शर्त रखा गया तो महात्मा गांधी जी के दिमाग में एक इंसान आया। उस समय भी छुआछूत बड़े चरम सीमा पे थी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, सच्चाई है, आप लोग सुनेंगे बुरा जरूर लगेगा, लेकिन ये हकीकत कोई बदल नहीं सकता। उस समय कलर का भी भेदभाव हुआ करता था, जो काले रंग का था और जो गोरे रंग का था, एक दूसरे के पास ये लोग बैठ नहीं सकते थे, कलर का भी भेदभाव था। ए पंचो, महात्मा गांधी जी के दिमाग में बाबा साहब का चेहरा आया। जिस समय उन्हें फांसी होने से बचाए थे हमारे बाबा साहब जी, छठ दिना दिमाग में गांधी जी के आइल, अगर एक ही इंसान है जो अपने हिंदुस्तान को संभाल सकता है, इन अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, वो और कोई नहीं बाबा साहब हैं। महात्मा गांधी जी आते हैं बाबा साहब के सामने, पूरी सच्चाई को बताते हैं। बाबा साहब कोलन बतिया बा कैसन बताई हमके पूरा बात। तो गांधी जी बतावत हुन कैसे गुरुजी, अंतरा में
देला 24 घंटा के समैया। मांगेला कानूनवा बनाई के मुदैया। अरे देशवा पे आइल बाप समैया कठोर, तोहरे हाथ बाट बाबा जी आजादिया के डोर। अंग्रेजों का शर्त था, बाबा साहब से गांधी जी बता रहे हैं कि अंग्रेजों ने शर्त रखा है, मैं आपके देश को छोड़कर चला जाऊंगा, आपको मैं 24 घंटे का वक्त देता हूं, 24 घंटे का टाइम है, आप कुछ ऐसा दिखाइए, कुछ ऐसा बताइए हमको भी भरोसा हो जाए कि आप लोग अपने देश को संभाल सकते हैं, देश को चला सकते हैं। बाबा साहब के सामने महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आप इतने शिक्षित हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, अब आपके हाथ में आजादी का डोर है, हमने तो आंदोलन कर दिया, क्रांति का बिगुल बजा दिया, अंग्रेज देश छोड़कर जाने के लिए तैयार है, मात्र 24 घंटे का वक्त है, बाबा साहब कुछ ऐसा करिए कि ये लोग हमारे देश को छोड़कर चले जाएं। बाबा साहब आत्ममंथन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं कि हमें करना क्या है, लेकिन इस 24 घंटा में बाबा साहब अपन कलम उठौलन, जवन कलम के छुए के अधिकार उस समय में हमनी के ना रहल। उस समय में बाबा साहब अपन पेन के उठौलन और 24 घंटा में चमत्कार कैलन। का कैलन गुरुजी? तेरी में कहना बा। अरे अंगनवा भारत माता के खिलल, अरे राम अंगनवा भारत हो, अंगनवा भारत माता के खिलल, तो निकला दलित पुंज से संविधान का दाता, यार हो दाता, यार हो निकला दलित पुंज से संविधान का दाता, अंगनवा भारत माता के खिलल। जौने अंगना में दलितन खातिर कोनो व्यवस्था ना रहल, वही दलित पुंज से संविधान के जन्मदाता निकलन, भारत माता के बचावे वाला निकलन। इस 24 घंटा में बाबा साहब अपन पेन उठौलन, संविधान का प्रारूप बनाकर अंग्रेजों के मुंह पे थप्पड़ मार दिए। और जब 24 घंटा में संविधान के प्रारूप बना के अंग्रेजन के मुंह पे तमाचा मरलन, तो अंग्रेज समझ गईलन कि अब हमनी के ज्यादा दिन तक यहाँ ना रह पाई। काहे खातिर? इ लोग समझ गईल हवन और समझदार हो गईल हवन। तैयार बाबा साहब कैलन का भैया, पापट में कहना बा। अरे भीमराव अंबेडकर कलम संभाले साले अंग्रेजों, अरे भीमराव अंबेडकर कलम संभाले साले अंग्रेजों, तब भेज के छोड़ा लंदन के हवाले साले अंग्रेजों।
स्वीकार चुनौती तेरी बापूजी आके बोले हो, तो आखिर में कल क्या होगा, पौवा के धरती डोले हो। अरे गजब निराला संविधान लिख डाले साले अंग्रेजों, तो पढ़ के पुस्तिका हुए कमीने काले साले अंग्रेजों। गांधी जी के सामने जब वो प्रारूप तैयार हुआ, अंग्रेजों से जाके बाबा साहब कहने लगे, अरे सालों तुम्हारी क्या औकात, मेरे हिंदुस्तान की धरती पे अपना पैर जमाओगे। अरे मैं अकेला हूँ, लेकिन हमारे वंश में हमारे हिंदुस्तान का अगर एक बच्चा अपने आप पे आ जाए, तुम्हारे बस की बात नहीं कि हमारे हिंदुस्तान में खड़े हो पाओ। ए भैया, आज बाबा साहब बापूजी के जब चुनौती के स्वीकार कैलन, बापूजी कलन के अगर प्रस्ताव ये लोग रखले हुवन तब पूरा करही के बाद बाबा साहब संविधान लिखे चालू कैलन। कितना दिन में लिखलन, कैसे लिखलन, आल्हा के भाव में कहना बा। अरे दुश्मन के झंडा झुकल मिला लिया जदिया भैया, धन्य बाबा साहब धन्य देशवा। गइल अंग्रेज छोड़ा हिंद की नगरिया पंचो, आजादी दिलवले हो या छूट के दूल्हा। ऐसन कानून पूरे दुनिया में बाटे नहीं, लेकिन राजनेता मन से देश वाला जहूने दलित के बेटा दलदल से निकाला बाबू, वही रे दलितावन के घराना दुआ। सुनिएगा पंचो, आज बाबा साहब मेहनत किए, अंग्रेजों का चुनौती का सामना किए, संविधान के प्रारूप के साथ साथ संविधान का रचना कर डाले। संविधान के रचना करे में कितना समय लगल, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतने कम समय में बाबा साहब ने संविधान का रचना किया और अंग्रेजों के मुंह पे फेंका। जब अंग्रेज उस संविधान के पढ़लन तो बाप रे बाप अवाक रह गईलन कि बारे हिंदुस्तान की जनता, बारे हिंदुस्तान के लोग, बारे हिंदुस्तान का नौजवान लड़का इतने कम समय में इतना बड़ा संविधान का रचना कर दिया, ये कोई मामूली बात नहीं है। के रहल
दलित घराना से, दलित वंश से, जेकर आज घर दुआर नहीं बा, जेकर कतो वता पता नहीं बा। संविधान का रचना हुआ संविधान के बलबूते पे हमारा देश आज भी चलता है। वो देन किसकी है? डॉक्टर B.R. अंबेडकर बाबा साहब की, जिन्होंने हमको जीने का तौर तरीका बताया, समाज में उठने बैठने का अधिकार दिलाया। उस बाबा साहब की देन है। लेकिन आज उस संविधान को कुछ राजनेता मिलके उसे खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सुनिएगा ऐ साहब, जो सोच रहे हो कि संविधान को खत्म कर देंगे, तो एक बात समझ लेना, ये आप हम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए भी ये नियम, ये कानून बना रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन आ जाए जिस दिन के लिए बाबा साहब, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह इतनी लड़ाइयां लड़के ये आज ये दिन हमको मिला है। वहाँ कोनो ऋषि मुनि नहीं रहलन, वहाँ श्राप नहीं चलल, वहाँ आशीर्वाद ना चलल, वहाँ मेहनत भइल, परिश्रम भइल, खून पसीना एक भइल, तब ज्ञान ना काम कैलेस। हाँ, वहाँ कोनो ऋषि मुनि नहीं गइलन, ना कोनो देवता प्रकट भइलन। हाँ ए भैया, ये से भक्ति करिए पर अंधभक्ति नहीं करिए। समझिए अपने महापुरुषों के बारे में। अगर आप अपने महापुरुषों के बारे में समझ जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ 100% दावा करती हूँ, आपका जो अंधभक्ति आपके दिमाग में, आपके दिलो दिमाग में छाया है, ये दूर हो जाएगा। इसलिए निवेदन है, इस बिरहा को सुनिएगा, बाबा साहब की जीवनी पढ़िएगा, स्वामी विवेकानंद की, परमहंस स्वामी की, जिन्होंने हम सब के लिए एक नया मार्ग दिया है, उनकी जीवनी पढ़िए, उनके बारे में जानने का प्रयास करिए। अरे वो समाज के नीच मूर्ख इंसान जो पुतला बाबा साहब के मूर्तियों को जलाते हैं, लात से कुचलते हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आपको शिक्षा का ज्ञान नहीं है। आज उन्हीं की देन है। हम अपने महापुरुषों के बारे में अगर जानेंगे तो मैं गारंटी करती हूँ कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जो शिक्षा की ज्योति को जलाई, ज्योतिबा फूले, जिनको हम पूजते हैं, मानते हैं, जिनकी ही देन है कि आज हम लोग शिक्षा का महत्व समझते हैं। इसलिए हम उनकी पूजा करें, उनके बारे में जाने। इसलिए निवेदन है आप सबसे, खड़ी के लाइन में गुरुजी कहना बा। अरे लोकतंत्र के मूरत संविधान में रही, अरे लोकतंत्र के मूरत संविधान में रही, तब बाबा साहब के निशानी संविधान में रही।
पंचो, ये आने वाली हर पीढ़ी माने या ना माने, लेकिन उनकी दिल उनकी आत्मा जरूर ये बात को मानेगी कि संविधान के बदौलत ये हिंदुस्तान चल रहा है। इस संविधान की सराहना अपने यहाँ नहीं, अपने हिंदुस्तान के लोग ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी बाबा साहब का सम्मान हुआ करता है। इसलिए निवेदन है आप सभी से कि संविधान को जानिए, बाबा साहब को पहचानिए और उनकी योगदान को आप लोग व्यर्थ मत जाने दीजिए। इसलिए निवेदन है क्या गुरुजी, जमन भी जरूरत संविधान में नवाजा, हर सोने के चिड़ैया फिर से देसावा बगावा। भैया ये से जितने भी हमारे मूल निवासी 85 के लोग हैं, कम से कम ये लोग तो जाने, ये लोग जागरूक हो, अपने हक और अधिकार को मांगे। हमारे बाबा साहब कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे, विश्व के 6वें नंबर के विद्वान कहे जाते हैं और हमारे हिंदुस्तान के प्रथम विद्वान ना कोई है ना कोई होगा उनके बाद। इसलिए वो पूजनीय हैं, पूजनीय रहेंगे और जो नहीं मानते हैं उनसे निवेदन है जानिए और जागरूक होइए, तब मानिए और अपने संविधान को बचा लीजिए। अंतिम और आखिरी लाइन में कहना बा, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुर्बा का चंद्रिका कवि बच्चन के विजय अंगनवा भारत माता के खिलाफ, अरे अंगनवा भारत माता के खिलाफ तो गया कभी बिरहा से जोड़े नाता, अंगनवा भारत माता के खिलाफ। भारत माता